तो बच्चों इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है किसी बॉडी की उसका डेरिवेशन कैसे किया जाता है। तो पहले समझ लिए टर्मिनल वेलोसिटी होती क्या है। जैसे मान लीजिए कोई एक सॉलिड है, ठीक है, और ये सॉलिड याद रखिएगा स्फेरिकल बॉडी होनी चाहिए जिसका रेडियस है कैपिटल आर। ठीक है, अब इस सॉलिड बॉडी को कहीं ऊपर से फेंका गया और जब वो नीचे गिर रही है तो इसमें कई सारे फोर्सेस लग रहे होंगे, इस फ्लूइड के अंदर गिर रहे हो और इस फ्लूइड की डेंसिटी जो है वो है रो एफ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने रो एफ यूज़ भी किया है। रो एफ इज़ व्हाट? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और इस सॉलिड की जो डेंसिटी है वो क्या है? रो एस है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड। ठीक है, अब हो क्या रहा है कि जो सॉलिड है वो जब नीचे गिरता है तो एक ऐसा पॉइंट ऑफ टाइम आता है जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। और कांस्टेंट क्यों होती है? क्योंकि कुछ फोर्सेस अपोजिट में लग रहे होते हैं। जैसे विस्कस फोर्स एक लग रहा होता है जिसको ड्रैग फोर्स कह सकते हैं, और बुओयंट फोर्स लग रहा होता है अपोजिट डायरेक्शन में, जो इस फोर्स को क्या कर देता है? इक्विलिब्रियम में ले आता है। मतलब जो टोटल फोर्सेज होते हैं वो इक्विलिब्रियम में बॉडी को ले आते हैं। तो देखिए आपको समझना है कि व्हेन सॉलिड फॉल्स इन लिक्विड, जब सॉलिड लिक्विड में फॉल कर रहा है, इट एक्वायर्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो उसकी एक कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाएगी, मतलब इस सॉलिड की एक कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ड्यू टू एक्शन ऑफ बुओयंट एंड ड्रैग फोर्स। तो किसकी वजह से होती है? बुओयंट और विस्कस फोर्स या ड्रैग फोर्स ने उस बॉडी की वेलोसिटी को क्या कर दिया? कांस्टेंट हो कर दिया। दैट वेलोसिटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो इस वेलोसिटी को क्या कहेंगे? बॉडी की टर्मिनल वेलोसिटी के मतलब जो बॉडी है अभी किस वेलोसिटी से गिर रही होगी? वी वेलोसिटी से गिर रही होगी। अब टर्मिनल वेलोसिटी का जो फॉर्मूला हम लोग को डिराइव करना है वो ये है कि टर्मिनल वेलोसिटी बराबर 2/9 आर स्क्वायर। ये आर कैपिटल ले लेते हैं क्योंकि हम लोग ने बॉडी का जो रेडियस माना है वो क्या माना है? कैपिटल माना है। तो आर स्क्वायर जी अपॉन ईटा, और यहाँ पर आप देख ईटा क्या है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है इस फ्लूइड का। रो एस है डेंसिटी ऑफ सॉलिड और रो एफ है डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। तो चलिए डेरिवेशन करते हैं और कैसे होगा डेरिवेशन उसको देखा जाए इधर की ओर। तो देखिए जैसे ऊपर आप देख सकते हैं दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक बॉयंट फोर्स लग रहा है और दूसरा कौन सा लग रहा है? विस्कस फोर्स लग रहा है। और नीचे जो लग रहा है वो क्या है? mg है। mg मतलब क्या होता है? वेट ऑफ दी बॉडी है। अब बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? बॉयंट फोर्स का होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ठीक है, मतलब जिसमें ये डूब रहा है तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जी। ठीक है, इसके बाद जो विस्कस फोर्स है इसका फॉर्मूला स्टोक्स लॉ से हम लोग को मिलता है। ये होता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, 6 पाई ईटा आर वी, और इसको किसके बराबर कर देंगे? एम जी के बराबर हम लोग कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, एक एक वैल्यू पुट करेंगे, देखेंगे कैसे होगा ये। तो पहले करना क्या है आपको? ये जो 6 पाई ईटा आर वी है इसको LHS पे रखिए और ये वाले टर्म को RHS पे कर दीजिए। तो देखिए क्या मिलेगा? 6 पाई ईटा आर वी बराबर m इंटू जी माइनस, ठीक है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। और ये जो मास है, मास को आप लोग क्या लिख सकते हो? मास को लिख सकते हो डेंसिटी। किसका मास है? सॉलिड का ही मास तो है, तो डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू जी। और ये किसके बराबर आ रहा था? ये बराबर आ रहा था 6 पाई ईटा आर वी के। तो आप यहाँ लिख दीजिए 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है, अब क्या करना है? यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ कांस्टेंट आपको मिल रहा है वीएस। आप वीएस और जी को कांस्टेंट ले लीजिए। तो वीएस मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मल्टीप्लाइड बाय जी जो है ये आपका बाहर आ गया, कांस्टेंट हो गया। बचा अंदर क्या? अंदर बचा डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होगा क्या? जो सॉलिड हमने आपको बताया स्फेरिकल बॉडी है, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। मल्टीप्लाई किससे करेंगे? जी से करेंगे, और फिर यही चीज़ उतार देंगे डेंसिटी ऑफ सॉलिड माइनस डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। और ये बराबर किसके हो जाएगा? 6 पाई ईटा आर वी के बराबर हो गया। अब देखिए पाई और पाई कट गया। ठीक है, अब देखिए ये जो r है और यहाँ पे r क्यूब था तो ये बन जाएगा r स्क्वायर कट के। तो अब आप देखिए क्या क्या चीज़ें बच रही हैं। ये 4 है यहाँ पर और यहाँ पर 6 है, तो 6 को आप इसके नीचे ले आइएगा। तो देखिए यहाँ पर v आपके पास वेलोसिटी आ रही है और आप देख सकते हैं 4/3। ठीक है, 4/3 तो पहले से ही था, इसमें एक 6 भी आ गया तो 6 भी मल्टीप्लाई कर दिया, ईटा भी आ गया, ईटा भी मल्टीप्लाई कर दिया। और यहाँ पर देख सकते हैं ऊपर अगर न्यूमरेटर में देखा जाए तो आर स्क्वायर था तो 4/3 आर स्क्वायर भी आ गया, एक जी भी था, जी भी लिख दिया। और फाइनली आपको दिखाई पड़ रहा है रो एस माइनस रो एफ आपको मिल रहा है। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 2 ज़ा 4,
2 3 जा 6। ठीक है, अब आप यहाँ से देख सकते हैं 2/9 भी आ जाएगा, r² भी आ जाएगा, अपॉन ईटा भी आ गया, रो एस माइनस रो एफ। ठीक है, तो आपका जो फॉर्मूला मिल रहा है वो यही वाला आपका फॉर्मूला मिल जाएगा। क्या है? 2/9 r² जी अपॉन ईटा आपको दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे भी है ईटा, यहाँ पे भी है। ये आपकी डेंसिटी दिखाई पड़ रही है सॉलिड की, यहाँ पर भी देखिए डेंसिटी सॉलिड की आ रही है, ये फ्लूइड की है, ये फ्लूइड की डेंसिटी है। तो इस तरीके से हम लोग इस डेरिवेशन को कर सकते हैं। ठीक है, अब समझ लीजिए एक चीज़ है, ज़रूरी नहीं कि सॉलिड हो। अगर मान लीजिए रेन ड्रॉप होती और ये एयर में गिर रही होती, ये रेन ड्रॉप होती और ये एयर में गिर रही होती, तो रेन ड्रॉप क्या होता, मतलब वो हमारा सॉलिड में हो जाता, मतलब वो हमारा ये वाला पोर्शन हो जाता। रेन ड्रॉप जो है उसकी डेंसिटी ज़्यादा थी तो उसको यहाँ पे रखते, और जो हमारा एयर था जो मीडियम था उसकी डेंसिटी यहाँ पर रखते। ठीक है, तो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ये आपको समझ में आना चाहिए। जो हमारे पास स्फेरिकल चीज़ है उसकी डेंसिटी ये है, डेंसिटी ऑफ सॉलिड हम लोग ने उसको मान लिया है, क्योंकि इस केस में हम लोग एक सॉलिड बॉडी मान रहे थे। लेकिन अगर मान लीजिए कोई फ्लूइड है या कोई ड्रॉप है जो एयर में गिर रही है, लिक्विड ड्रॉप है एयर में गिर रही है, तो ये हो जाएगी लिक्विड की डेंसिटी और ये हो जाएगी एयर की डेंसिटी जिसमें वो गिर रही है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरा डेरिवेशन आसानी से हो जाएगा और ये हो जाएगी डेफिनेशन किसकी? टर्मिनल वेलोसिटी की। तो ये फॉर्मूला है वेलोसिटी, जो कि टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको देखने को मिला। ठीक है, तो बाकी के जो डेरिवेशंस हैं उसको पहले से ही हम लोग ने प्लेलिस्ट में लगा दिया है, उसको आप लोग ज़रूर देख लीजिए और अपने चैप्टर को अच्छे से रिवाइज करिए। तो अभी के लिए फ़िलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच।